हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 7th स्टैंडर्ड की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है और कंप्यूटर में इसका क्या यूज होता है, ये सब कुछ जानने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन स्टूडेंट। इन अर्लियर डेज व्हेन देयर वर नो मीन्स ऑफ काउंटिंग, पहले के दिनों में जब काउंटिंग का कोई साधन ही नहीं था, कुछ भी काउंट करना होता था तो उसका कोई साधन नहीं था, तो पीपल यूज टू काउंट विद द हेल्प ऑफ फिंगर, स्टोन्स, पेबल, स्टिक्स एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, लोग गिनने के लिए क्या यूज करते थे, किसकी सहायता लेते थे? फिंगर्स की, स्टोन्स की, पेबल्स की या स्टिक्स आदि की सहायता लेते थे काउंट करने के लिए। These methods were not adequate, ये methods पर्याप्त नहीं थे स्टूडेंट्स, and had many limitations, और इसमें बहुत सारी सीमितताएं भी थी। To overcome these limitations, इन सीमितताओं से ओवरकम होने के लिए many number systems were introduced with the passage of time। समय के गुजरने के साथ साथ कुछ कई सारे नंबर सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये सभी नंबर सिस्टम्स आए स्टूडेंट्स। A number system is a set of value, एक नंबर सिस्टम वैल्यू का एक सेट है, यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज, जिसका यूज अलग अलग तरह की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। सच एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, जैसे कि एक क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या। नंबर ऑफ व्यूअर्स वाचिंग अ पर्टिकुलर शो, एक पर्टिकुलर शो को देखने वाले व्यूअर्स की संख्या एटसेट्रा। वी यूज द डेसिमल नंबर सिस्टम इन अवर डे टू डे लाइफ, हम डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज अपने रोजाना के जीवन में करते हैं स्टूडेंट्स। Whereas जबकि a computer represents all kind of data and information, text, number, graphic etc. in the binary number system, जबकि एक कंप्यूटर स्टूडेंट्स सभी तरह के डेटा और इंफॉर्मेशन जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, ग्राफिक्स एटसेट्रा को बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन नंबर सिस्टम इज कॉल्ड इट्स बेस और रेडिक्स। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि नंबर सिस्टम में यूज की जाती हैं उसे बेस कहा जाता है स्टूडेंट्स, या रेडिक्स भी कहा जाता है। The base is written after the number as a subscript। बेस को एक सबस्क्रिप्ट के रूप में नंबर के बाद में लिखा जाता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल में देखें तो 15 और नीचे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ सबस्क्रिप्ट में बेस लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली जान लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। द नीड फॉर काउंटिंग पेव्ड द वे टू इंट्रोड्यूस द डेसिमल नंबर सिस्टम। काउंटिंग की आवश्यकता ने डेसिमल नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के रास्ते खोल दिए। इन विच 0, 1, 2, 3, 9 आर यूज टू फॉर्म एनी नंबर, जिसमें कि किसी भी नंबर को बदलने के लिए 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स का यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ आवर अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड विद डेसिमल नंबर्स, हमारी अधिकतर जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो सभी डेसिमल नंबर के साथ ही होते हैं स्टूडेंट्स। डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स, डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं, अर्थात 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक विद द बेस 10, जिनका बेस 10 होता है स्टूडेंट्स। यदि स्टूडेंट्स हम 0 से 9 तक की काउंटिंग करें, सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सो स्टूडेंट्स ये 10 डिजिट्स होती हैं, तो इसका बेस 10 हो जाता है स्टूडेंट्स। ईच नंबर कैन बी यूज इंडिविजुअली, प्रत्येक नंबर को इंडिविजुअली यूज किया जा सकता है। दे कैन बी ग्रुप टू फॉर्म अ न्यूमेरिक वैल्यू, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू को बदलने के लिए ग्रुप में किए जा सकते हैं, जैसे कि 82, -256, 52.87 एटसेट्रा। द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। प्रत्येक डिजिट जो कि नंबर में प्रत्येक डिजिट होती है उसकी वैल्यू निम्नलिखित पर निर्भर करती है। द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, डिजिट की फेस वैल्यू, द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम की बेस, एंड द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, नंबर में डिजिट की पोजीशन। ईच पोजीशन रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस, प्रत्येक पोजीशन बेस की इस एक विशेष पावर को रिप्रेजेंट करती है। द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जो राइट मोस्ट डिजिट होती है एक नंबर की स्टूडेंट्स उसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है। वेयरएस जबकि द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है स्टूडेंट्स उसे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए द नंबर 547 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग वे। 547 जो नंबर है उसे निम्नलिखित तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बताया गया है 5, 4 एंड 7, बट इसमें 7 सबसे पहले लेंगे बिकॉज स्टूडेंट्स इज द राइट मोस्ट सिग्निफिकेंस डिजिट है, राइट मोस्ट डिजिट जैसे बोलते हैं, एंड इसको यूनिट से 10 से मल्टीप्लाई किया गया, एंड स्टूडेंट्स बट यूनिट 10 में 0 है पावर, सो इसलिए ये 7 ही रहेगा स्टूडेंट्स। देन सेकंड में 4 × 10 1 टेंस,
10 में पावर 1 हो गई, सो ये टेंस हो गया, सो 40 हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंड देन 5 10 पावर 2 हंड्रेड्स, सो ये 500 हो जाएगा, इस तरह से 547 हो जाएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये आप मैथ्स में भी कर चुके होंगे इस तरह की कैलकुलेशंस, जिसमें 10 हंड्रेड्स थाउजेंड्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। ऑब्जर्वेशन में देखें स्टूडेंट्स तो अवलोकन कर लेते हैं। द पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इंक्रीज 10 फोल्ड्स। पोजिशनल वैल्यू में प्रत्येक डिजिट की इंक्रीज हो रही है 10 फोल्ड्स एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे ही हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स जैसे ही हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट का मीन्स है कि हम इस तरह से मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पहले 7 देन 4 देन 5। सो जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो 10 फोल्ड्स इंक्रीज होती जाती है प्रत्येक डिजिट। इन द अबोव मेंशन एग्जाम्पल, ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में 5 4 एंड 7 आर द फेस वैल्यूज, 5 4 7 फेस वैल्यूज हैं, एंड देयर प्लेस वैल्यूज आर 100 टेंस एंड यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, और क्रमशः उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो 100 टेंस और यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स। द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर। प्लेस वैल्यू नंबर में उसकी पोजीशन पर निर्भर करती है। नाउ लेट अस डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ नंबर सिस्टम दैट आर यूज्ड इन अ कंप्यूटर। चलिए अब डिस्कस करते हैं कई तरीके के नंबर सिस्टम की जो कि कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। सो फर्स्टली जान लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले हम फैक्ट फाइल में जान लेते हैं। फैक्ट फाइल में बताया गया है आर्यभट्ट वाज इंडियाज ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट इंडिया के सबसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ही इंट्रोड्यूस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, उन्होंने जीरो के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, विदाउट विच मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वुड हैव बीन नॉन एग्जिस्टेंट, जिसके बिना आधुनिक कंप्यूटर तकनीक अस्तित्वहीन हो जाती स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को। द बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट्स होती हैं, अर्थात 0 एंड 1, 0 और 1 होती हैं। सिंस दिस सिस्टम यूज 2 डिजिट्स, चूंकि ये सिस्टम 2 डिजिट्स यूज करता है, इट हैज द बेस 2, इसलिए इसका बेस भी 2 होता है। ओल्ड डिजिटल कंप्यूटर यूज दिस नंबर सिस्टम, सभी डिजिटल कंप्यूटर्स यही नंबर सिस्टम यूज करते हैं, एंड कन्वर्ट द इनपुट डेटा फ्रॉम द डेसिमल फॉर्मेट इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। और क्या करते हैं वो कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्मेट से इनपुट किए गए डेटा को उसके बाइनरी समतुल्य फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। वाई बाइनरी? बाइनरी क्यों है कंप्यूटर में स्टूडेंट्स? अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। ए कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज तो समझ नहीं सकता स्टूडेंट्स, रेदर इट अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी कोड, बल्कि वह जो समझता है वो है बाइनरी कोड। कंप्यूटर केवल बाइनरी कोड को ही समझ पाता है। इसीलिए द डेटा दैट इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो डेटा एंटर किया जाता है इज कन्वर्टेड इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, और उसे बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बाइनरी के समतुल्य कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टूडेंट्स। इट फर्दर कन्वर्ट्स द बाइनरी रिजल्ट इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट टू जनरेट एन आउटपुट। और ये क्या करता है आगे? ये क्या करेगा? ये करेगा कि एक आउटपुट को जनरेट करने के लिए जो बाइनरी रिजल्ट है उसको डेसिमल के समतुल्य में कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एंटर डेटा किया जाता है उसे तो बाइनरी के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये क्या करता है स्टूडेंट्स? ये करता है कि जो बाइनरी रिजल्ट आएगा उसको डेसिमल समतुल्य में कन्वर्ट कर देता है। नाउ स्टूडेंट्स आगे जानते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? The equivalence between binary and decimal number can be understood with the given example. बाइनरी और डेसिमल नंबर के बीच में इक्विवेलेंस को समझने के लिए दिए गए एग्जाम्पल को समझते हैं स्टूडेंट्स। टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू अ बाइनरी नंबर, एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप्स, निम्नलिखित स्टेप्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेप है डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर विद द बेस 2। दिए गए डेसिमल नंबर को बेस 2 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में, एंड सेकंड स्टेप में राइट डाउन द रिमाइंडर एंड डिवाइड द क्वोशिएंट अगेन बाय 2। और रिमाइंडर को लिख लिया जाता है स्टूडेंट्स, लिख लेते हैं, और क्वोशिएंट को 2 से दोबारा से डिवाइड करते हैं, 2 से अगेन डिवाइड करते हैं। एंड स्टेप 3 में स्टूडेंट्स रिपीट द स्टेप 2 टिल द क्वोशिएंट इज 0। स्टेप 2 को, जो कि स्टेप 2 है, इसे तब तक रिपीट करते हैं जब तक क्वोशिएंट 0 नहीं आ जाता है स्टूडेंट्स। फोर्थ स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करते हैं? राइट द रिमाइंडर ऑब्टेन इन ईच स्टेप इन द रिवर्स ऑर्डर टू फॉर्म द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर।
स्टूडेंट्स दिए गए डेसिमल नंबर को बाइनरी के समतुल्य बनाने के लिए प्रत्येक स्टेप में प्राप्त रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, अर्थात प्लेसिंग द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एट द राइट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को राइट में लिखते हैं, प्लेस करते हैं, एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एट द लेफ्ट, और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को लेफ्ट पर प्लेस कर देते हैं स्टूडेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ स्टूडेंट्स बताया गया है कि एग्जाम्पल 1 में ये देखिए स्टूडेंट्स 25 डिजिट है जिसमें हमें कन्वर्जन करना है। सो हमने फर्स्टली इसको 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 1 स्टूडेंट्स, देन अगेन हमने इसको 2 से डिवाइड किया, सो रिमाइंडर बचा 0, क्योंकि 2 6 12 होते हैं स्टूडेंट्स, एंड 12 में से 12 गए 0। देन स्टूडेंट्स 2 को 6 से हमने किया, सो यहाँ पर भी 0 ही बचेगा स्टूडेंट्स रिमाइंडर। देन 3 आ गया तो 3 को 2 से करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, एंड स्टूडेंट्स लास्ट जो बचता है अब इसको 2 से ही करेंगे तो वापस 1 ही बचेगा। सो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स ये हमारी आ चुकी है बाइनरी डिजिट्स, एंड स्टूडेंट्स ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसे हमेशा स्टूडेंट्स डाउन टू अप से ही राइट किया जाता है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स इस प्रकार डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, एंड स्टूडेंट्स इसको लिखने का मेथड आपको बताया गया है कि इसको हमेशा लिखा जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से लिस्ट में, मेथड डाउन टू अप ही जाएगा स्टूडेंट्स। दिस इज द मेथड ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बताया गया है कि 25 का यहाँ पर जो 10 सबस्क्रिप्ट में लिखा है इसका मीन्स होता है कि ये बेस है, ये कौन सा बेस सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम आप यूज करें ये इंडिकेट करता है। सो 10 किस में आता है, किसका बेस होता है स्टूडेंट्स 10 डेसिमल नंबर सिस्टम का, तो ये इंडिकेट करता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ 2 लगा हुआ है, 2 किसका बेस होता है, 2 होता है बाइनरी नंबर का, सो बाइनरी नंबर सिस्टम यहाँ पर आ जाता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ हमने जो लिखा है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से स्टार्ट किया। सो फर्स्टली हमने 1 लिखा, देन अगेन 1 लिखा, देन 0 0 एंड 1, सो 0 0 1, इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम बन जाता है। एग्जाम्पल 2 में भी कुछ इसी तरह से दिखाया गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया एंड स्टूडेंट्स जो भी रिमाइंडर बचा वो 1 बचा रिमाइंडर, देन अगेन 2 से डिवाइड किया तो 2 से 160 कट गया तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर बचा। इस तरह से रिमाइंडर बचते चले गए स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट से लीस्ट सिग्निफिकेंट में लिखा गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें फैक्ट फाइल में कुछ बताया गया, ये भी जान लेते हैं। Gottfried Leibniz, a German mathematician, is credited with the invention of the modern binary number system. Gottfried Leibniz एक जर्मन मैथमेटिशियन को आधुनिक बाइनरी नंबर सिस्टम के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है स्टूडेंट्स। इन्होंने आधुनिक बाइनरी नंबर सिस्टम का आविष्कार किया था स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ आगे बताया गया है कि ऑब्जर्व दैट द रिमाइंडर ऑब्टेन इन ईच स्टेप्स आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। ऑब्जर्व करें कि जो रिमाइंडर हमें प्रत्येक स्टेप में प्राप्त हुए हैं उन्हें रिवर्स ऑर्डर में ही लिखा जाता है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं बाइनरी टू डेसिमल नंबर। बाइनरी से डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर फॉलो दिस स्टेप्स। बाइनरी नंबर को उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई ईच डिजिट विद इट्स पोजिशनल वैल्यू। प्रत्येक डिजिट को उसकी पोजिशनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज इन टर्म ऑफ पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट, जो कि बिल्कुल राइट से स्टार्ट होकर 2 की पावर की टर्म में होती है। इंक्रीज द पावर 1 by 1 कीपिंग द बेस फिक्स्ड एज 2। बेस को 2 के रूप में फिक्स करके पावर को 1 by 1 इंक्रीज करते हैं। एंड थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स टू गेट द डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को प्राप्त करने के लिए सभी प्रोडक्ट्स के सम को कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 1 में 1010 का बाइनरी नंबर दिया गया है जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्टली हमें लास्ट वाली डिजिट जो है उसको 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन सेकंड को 1 जो कि 1 है सेकेंड वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से। यहाँ इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे स्टूडेंट्स। एंड थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स थर्ड वैल्यू को 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 इक्वल टू 0, बिकॉज 0 से जब 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आना है स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो लास्ट वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 से करेंगे। सो 2 2 जा 4 2 जा 8
8 1 जा 8। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद यहाँ पर जो भी टोटल आएगा उसको हम डेसिमल बेस में दिखाएंगे। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 में भी बताया गया स्टूडेंट्स, जैसे कि 1 को लिया, 1 को मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 तो 1 आ गया, देन 0 को 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2 एंड देन 2 की पावर 3। सो इस तरह से इसका टोटल आ जाएगा 9। सो यहाँ हमारी बाइनरी वैल्यू इस प्रकार स्टूडेंट्स डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ एग्जाम्पल 3 में देखिए कि काफी बड़ी बाइनरी डिजिट है जिसे हमें डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया है, जो पावर है जिसको हम डिक्रीज करते जाएंगे। यहाँ पर 9 डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स। सो हमने यहाँ पर फर्स्टली 8 लिया, देन 7 लिया, देन 6 5 4 3 2 1 एंड 0। एंड स्टूडेंट्स जो इसका टोटल आया उसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो इस तरह से हमने बाइनरी डिजिट को डेसिमल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखाया गया है कि इस प्रकार इसका जो बाइनरी डिजिट का जो डेसिमल में कन्वर्जन आया वो 393 आया है। स्टूडेंट्स जानते हो ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। द ऑक्टल नंबर सिस्टम ऑसिटी कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स। ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसे ऑसिटी भी कहा जाता है, इसमें 8 डिजिट्स होती हैं फ्रॉम 0 to 7, 0 से लेकर 7 तक, विद बेस 8। और इसका बेस क्या होता है स्टूडेंट्स? 8 होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम केम फ्रॉम द नेटिव अमेरिकन। ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स वो नेटिव अमेरिकन से आया। एज दे यूज टू काउंट नंबर बाय यूजिंग स्पेस बिटवीन देयर फिंगर्स रेदर देन यूजिंग देयर फिंगर्स। स्टूडेंट्स क्योंकि वो जो नंबर को काउंट किया करते थे, जो गणना करते थे वो संख्याओं की, वो अपने उंगलियों का उपयोग करने के बजाय अपने उंगलियों के बीच के स्पेस का यूज किया करते थे स्टूडेंट्स। द प्रोसीजर ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन इज सिमिलर टू बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। जो ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन का जो प्रक्रिया है स्टूडेंट्स वो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की प्रक्रिया से मिलती जुलती है। द ओनली डिफरेंस इज द चेंज ऑफ बेस। केवल जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो बेस का चेंजिंग है। जैसे कि स्टूडेंट्स यदि हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में जो बेस होता है वो 2 होता है बेस। एंड स्टूडेंट्स जो हमारे डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। इसी तरह से जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसका बेस स्टूडेंट्स 8 होता है। सो बस ओनली जो चेंजिंग है वो बेस का चेंज है, बाकी कुछ नहीं है, सिमिलर है, बिल्कुल मिलता जुलता है। टू कन्वर्ट एन ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए स्टार्ट मल्टीप्लाइंग द डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द राइट हैंड साइड विद इंक्रीजिंग पावर ऑफ 8 स्टार्टिंग फ्रॉम 0। बढ़ती हुई 8 की पावर के साथ राइट हैंड साइड से नंबर की डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना शुरू करें। एंड फाइनली कैलकुलेटिंग द सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, और अंत में सभी प्रोडक्ट्स के सम को कैलकुलेट करें। सो इस तरह से हम ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल 1 में बताया गया है 345 ऑक्टल नंबर को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। सो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 से फर्स्टली 3 को लिया, 3 को मल्टीप्लाई किया 8 की पावर 2 से, एंड 4 को मल्टीप्लाई किया, ये जो 4 है इसको मल्टीप्लाई किया 8 की पावर 1 से, एंड 5 को मल्टीप्लाई किया 8 की पावर 0 से। क्योंकि स्टूडेंट्स हमें इसमें 8 to 0 लेना है। सो जो भी हमारी डिजिट होगी उसके अकॉर्डिंग हमें लेना होगा। यहाँ स्टूडेंट्स 3 डिजिट्स हैं तो हमने यहाँ पर 2 1 एंड 0 लिया। यदि यहाँ 4 डिजिट होती तो हम यहाँ पर लेते 3 2 1 एंड 0। सो जितनी भी हमारी डिजिट्स बढ़ती जाएंगी उसी के अकॉर्डिंग हमें इंक्रीजिंग पावर में लेना है। एंड स्टूडेंट्स देन इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर आ जाएगा, और इस प्रकार हमारा 345 का जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 2 में बताया गया है 317 को चेंज करना है। तो 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 एंड 1 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 एंड 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0। एंड देन स्टूडेंट्स जो भी आंसर आता है हमारा, इस प्रकार यहाँ पर हमारा जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स जानते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। दिस नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट। इस नंबर सिस्टम में 16 डिजिट होती हैं। नंबर 0 to 9 एंड द लेटर A to F। नंबर्स में 0 to 9 और लेटर में A to F होते हैं। दैट रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर्स फ्रॉम 10 to 15। और स्टूडेंट्स ये जो लेटर होते हैं A to F ये 10 to 15 नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स इसका मतलब है A इज इक्वलेंट टू 10, A 10 के बराबर होता है, B इज इक्वलेंट टू 11, B 11 के इक्वलेंट होता है, एंड C रेफर टू 12, C 12 को संदर्भित करता है, एंड सो ऑन। द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम इज 16।
नंबर सिस्टम का जो बेस होता है इसका वो 16 ही होता है स्टूडेंट्स। दिस नंबर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज हैक्स, इस नंबर सिस्टम को हैक्स के रूप में भी जाना जाता है। द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल टू डेसिमल इज सिमिलर टू द मेथड्स ऑफ शॉन अर्लियर। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है स्टूडेंट्स, वो पहले दिखाए गए मेथड्स के मिलती जुलती होती है स्टूडेंट्स, विद द ओनली डिफरेंस बीइंग द चेंज ऑफ बेस। केवल डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, वो डिफरेंस है केवल बेस का चेंज होता है स्टूडेंट्स। इसमें बेस होता है स्टूडेंट्स 16 एंड स्टूडेंट्स अदर जो सिस्टम्स हैं उनके बेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो बस बेस का सिस्टम चेंज होता है, बाकी सब कुछ सिमिलर ही होता है। टू कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई द डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड विद इंक्रीजिंग पावर ऑफ 16 स्टार्टिंग फ्रॉम 0। 16 से 0 की बढ़ती हुई पावर के साथ राइट हैंड साइड से डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, एंड देन कैलकुलेटिंग द सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, सभी प्रोडक्ट्स की सम को कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ दिया गया है 3b16, सो 3b हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ये, इसको हमें इसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना होगा 3 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, 2 वैल्यू हैं, तो हमें यहाँ पर 1 एंड 0 लेना होगा। सो 16 की पावर 1 हमने इसीलिए लिया है, 3 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर 11 क्यों लिया गया है, 11 इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स b दिया गया है और b इक्वलेंट होता है स्टूडेंट्स 11 के। सो यहाँ 11 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 एंड देन स्टूडेंट्स कैलकुलेट करके यहाँ पर इस प्रकार ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 में देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं 4, 13 एंड 2। सो स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2 एंड डी को रिप्रेजेंट, डी किसको रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट, डी रेफर करता है 13 को, क्योंकि सी रेफर करता है 12 को, तो डी करेगा रेफर 13 को। सो यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 एंड स्टूडेंट्स लास्ट डिजिट है 2 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कैलकुलेशन निकलेगी इस प्रकार यहाँ पर हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स नो द फैक्ट में जान लेते हैं, 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल होता है एंड 2 निबल्स इक्वल टू 8 बिट्स, 2 निबल्स में 8 बिट्स होते हैं एंड 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, और 8 बिट में कितने बाइट होते हैं, 1 बाइट होते हैं स्टूडेंट्स लेट्स नो मोर में समझ लेते हैं। मोस्ट कंप्यूटर ऑपरेशंस यूज द बाइट और अ मल्टीपल ऑफ द बाइट, अधिकतर कंप्यूटर ऑपरेशंस बाइट का या फिर मल्टीपल बाइट का यूज करते हैं, जैसे 16, 24, 32, 64 बिट्स एटसेट्रा। हेक्साडेसिमल मेक्स इट इजियर टू वर्क विद लॉन्ग बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल लंबे बाइनरी पर वर्क करना आसान बना देता है। As a byte of binary data can be represented using just 2 hexadecimal digit. And students, क्योंकि बाइनरी डेटा के बाइट को केवल 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स का उपयोग करके दर्शाया जा सकता है। स्टूडेंट्स कंप्यूटर अर्थमेटिक जानते हैं कि कंप्यूटर में किस तरह से अंकगणितीय प्रक्रियाएं होती हैं। एज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी कोड, जैसा कि कंप्यूटर बाइनरी कोड को ही केवल अंडरस्टैंड करता है, समझता है। द डेटा एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर बाय द यूजर, यूजर के द्वारा जो भी डेटा कंप्यूटर में एंटर किया जाता है इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड फॉर प्रोसेसिंग, वह प्रोसेसिंग के लिए बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाता है। दिस प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व वेरियस काइंड ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन, इस प्रोसेसिंग में कई तरह के अर्थमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आदि ऑन द बाइनरी नंबर्स पर। स्टूडेंट्स बाइनरी एडिशन सीख लेते हैं, बाइनरी में किस तरह से एडिशन किया जाता है। द टेक्निक यूज टू ऐड बाइनरी नंबर्स में ऐड करने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है इज वेरी इजी एंड सिंपल, बहुत ही इजी और सिंपल होती है, बहुत ही आसान होती है, सादी होती है। दिस इज परफॉर्म इन द सेम वे एज यू परफॉर्म एडिशन विद द डेसिमल नंबर, ये बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे कि डेसिमल नंबर्स में एडिशन होता है। द फॉलोइंग टेबल्स इलिस्ट्रेट द एडिशन ऑफ 2 बाइनरी डिजिट्स, ये जो टेबल दी गई है ये 2 बाइनरी डिजिट्स के एडिशन की व्याख्या करती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर a एंड b वेरिएबल है, a प्लस बी इक्वल टू c, a में यदि 0 है एंड b में भी 0 है तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंड यदि a में 0 है एंड b में 1 है तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आंसर आएगा स्टूडेंट्स, एंड a में 1 है एंड b में 0 है, सो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा। एंड स्टूडेंट्स यदि 1
ए में है एंड 1 ही बी में है, सो 1 + 1 = 10 आएगा। अब स्टूडेंट्स इस 10 को जान लेते हैं कि 10 किस तरह से आएगा। वाइल एडिंग 1 + 1, जब आप 1 + 1 ऐड करते हैं, द आउटपुट विल बी 1 0, तो आउटपुट 10 हो जाएगा। वेयर 0 इज रिटन अंडर द सेम कॉलम, जहां पर 0 तो सेम कॉलम में राइट हो जाएगी स्टूडेंट्स। जो भी जहां पर भी 1 + 1 होगा वहां पर 0 1 + 1 के नीचे राइट हो जाएगी स्टूडेंट्स। एंड कैरी ओवर 1 इज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट प्लेस, और जो 1 बचेगा स्टूडेंट्स उसे नेक्स्ट प्लेस पर शिफ्ट कर दिया जाता है कैरी के रूप में। एज इट हैपन्स इन द डेसिमल एडिशन, जैसा कि डेसिमल एडिशन में होता है स्टूडेंट्स बाइनरी एडिशन को एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 1 दिया गया है जिसमें हमें कंप्यूट करना है इन दो वैल्यू को। सो यहाँ पर ये वैल्यू हमने देखी कि यहाँ पर 1 0 0 0 है एंड 1 1 1 1 है। इनको ऐड करना है स्टूडेंट्स। ऐड करने के लिए हमें इस टेबल की भी नीड होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि हम इस टेबल से ही आपको समझाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम इस वैल्यू को ऐड करते हैं 0 एंड 1। 0 एंड 1 को यदि ऐड करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, 0 + 1 = 1। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 आ चुका है। अब स्टूडेंट्स हमें अगेन देखना है 0 एंड 1, सो अगेन 1 आ जाएगा। एंड अगेन 0 1 है, सो 0 एंड 1 1 अगेन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाता है 1 + 1। 1 + 1 का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, 10। 10 का मीन्स क्या हुआ कि 1 + 1 में 0 तो स्टूडेंट्स यहाँ आ चुकी है इसके कॉलम में, एंड स्टूडेंट्स जो 1 कैरी होके यहाँ पर आया उसे 1 को हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट्स, और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 2 वैल्यूज दी गई हैं, हमारी बाइनरी वैल्यूज हैं, एंड स्टूडेंट्स इन्हें ऐड करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स 1 + 1। स्टूडेंट्स 1 + 1 का मीन्स होता है 10, एंड 10 में 0 को कॉलम में लिखा जाता है एंड 1 को कैरी कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 0 को लिखा कॉलम में एंड 1 को कैरी कर दिया। अब स्टूडेंट्स कुछ देर के लिए हम इस कैरी को भूल जाते हैं, एंड फर्स्टली जो हमारी डिजिट्स हैं उन दोनों को ऐड करते हैं। 1 + 1 अगेन 0 आता है स्टूडेंट्स, एंड 0 में 0 तो आ जाता है हमारे पास, ये 1 + 1 0 हम लिख लेते हैं, एंड स्टूडेंट्स जो 1 है वो कैरी में यहाँ पहुंचा देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो 1 + 1 0 आया है, इसमें ये कैरी जो आया था इसको +1 कर देते हैं। सो 0 + 1 = क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, 1। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 1 आ जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ कैरी ऑलरेडी है लेकिन अभी हम इसे भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, और फर्स्टली हम डिजिट्स को ऐड करते हैं। 1 + 0, 1 + 0 का मीन्स है 1, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम 1 लिख लेते हैं। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 लिखने के बाद अब हम 1, यहाँ पर अगेन 1 है कैरी में, सो 1 + 1 करते हैं तो क्या आता है स्टूडेंट्स, 1 + 1 में 0 एंड 1, 1 तो कैरी में चला जाएगा स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 रह जाएगी। स्टूडेंट्स अगेन हम इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, एंड 1 + 1 करते हैं स्टूडेंट्स। 1 + 1 क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 + 1 हो जाएगा 0, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर कैरी में पहुंच जाएगा उसका 1, एंड यहाँ जो ये 1 बच रहा है इसको 0 + 1 कर देते हैं। 0 + 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1। सो अगेन 1 यहाँ पर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स नाउ यहाँ पर 1 + 0 है, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। 1 + 0 1 होता है, एंड स्टूडेंट्स यदि यहाँ पर 1 + 0 1 है तो 1 प्लस, अब कैरी के 1 को ऐड कर लेते हैं, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा, एंड 1 कैरी में आ जाएगा स्टूडेंट्स, एंड 1 कैरी में आकर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 1 को लिख देंगे। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं। इसकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान होती है, बस ध्यान से करने वाली होती है कि हमें साइड में लिखना होता है और इसकी टेबल से मैच करते रहते हैं। ये टेबल को कुछ प्रैक्टिस करने के बाद ये टेबल भी माइंड में सेट हो जाती है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, बाइनरी सब्सट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। द रूल्स गिवन इन द टेबल मस्ट बी फॉलोड टू परफॉर्म बाइनरी सब्सट्रैक्शन। बाइनरी सब्सट्रैक्शन को करने के लिए ये जो टेबल में रूल दिए गए हैं इन्हें फॉलो करना होता है स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया है ए वेरिएबल और बी वेरिएबल है, a - b = c हो जाएगा। यदि a में 0 है एंड b में 0 है तो 0 - 0 = 0 हो जाएगा, एंड 1 a में है एंड 0 b में है, सो 1 - 0 = 1 हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स a में 1 है एंड b में 1 है तो 1 - 1 = 0 हो जाएगा, एंड a में 0 है एंड b में 1 है, सो 0 - 1 = 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स यहाँ नोट में बताया गया है कि द नंबर इज बोरोड व्हेन 1 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 0। जब हम 0 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो एक नंबर नेक्स्ट वैल्यू से बोरो कर लिया जाता है।
जैसे कि स्टूडेंट्स हम नॉर्मली माइनस करने पर करते हैं कि यदि हमें 20 में से 16 लेस करना है तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से बोरो करते हैं। हम इस जीरो के लिए, यहाँ जीरो में से 6 तो कुछ हो नहीं सकता है, तो हम नेक्स्ट नंबर से बोरो कर लेते हैं, यहाँ से 1 ले लेते हैं, तो यहाँ 10 हो जाता है। देन स्टूडेंट्स 10 में से 6 गए 4, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बच जाता है, यहाँ पर बच जाता है 1, सो 1 में से 1 गए 0। सो इस तरह से हम यहाँ पर बोरो करते हैं। तो सेम प्रोसेस बाइनरी सब्सट्रैक्शन में भी हमें बोरो करना होता है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है कि जब हम 10 ले लेते हैं, 0 को 10 मान लेते हैं और नेक्स्ट नंबर से बोरो कर लेते हैं 1 को, सो स्टूडेंट्स वहाँ 10 में से 1 लेस जब हम करते हैं तो स्टूडेंट्स 9 नहीं बचता है इसमें 10 में से 1 गए 1 ही बचता है स्टूडेंट्स। क्यों बचता है? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो 10 होता है इसे 2 ही माना जाता है। इसमें इस 10 का मीन्स होता है 2। जब भी 10 लेंगे आप तो इसे 2 मानेंगे और 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। दिस इज द रूल ऑफ बाइनरी सब्सट्रैक्शन स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स इसे एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरह से हम रूल्स का यूज करके सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स हमारे सामने 2 वैल्यू हैं जिनमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है। फर्स्टली 1 में से 0 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 1 में से 0 सब्सट्रैक्ट होती है तो स्टूडेंट्स बाइनरी में 1 ही बचता है, सो 1 ही हमने यहाँ पर लिख दिया है स्टूडेंट्स। देन 1 में से 1 गए, 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट होता है तो स्टूडेंट्स यहाँ 0 बताया गया रूल, तो 0 लिख देंगे स्टूडेंट्स। एंड 1 में से 0 सब्सट्रैक्ट हुए तो 1 आ गया, एंड 1 में से 1 गए 0। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल 2 में और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स बताया गया है 0 में से 1, देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पर 0 आ गया है, एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट में भी 0 ही है। सो स्टूडेंट्स यदि हम यहाँ से बोरो लेते हैं तो इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास भी 0 है। सो जब हम यहाँ से बोरो करेंगे तो ये कहेगा कि भाई मेरे पास तो 0 है, सो ये आगे वाले से कहेगा, और आगे वाले के पास यदि 1 है तो वो उससे बोरो कर लेगा। एंड बोरो करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 होने के बाद स्टूडेंट्स 10 की वैल्यू मैंने बताई आपको कि 10 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। सो स्टूडेंट्स ये 1 अपने पास रखेगा और 1 इधर रख देगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 2 है आ गए हैं, तो 10 का मीन्स हुआ 2, सो 1 यहाँ आ जाएगा एंड 1 यहाँ आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ 1 आने के बाद 1 का क्या होगा 0, 1 एंड 0, सो 10 में से 1 गए 1, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंगल 1 है, सो 1 में से 1 गए 0, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 है, एंड 0 में से 0 गए स्टूडेंट्स 0 ही बचते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ से तो हमने कुछ लिया ही नहीं है, एंड यहाँ पर 1 में से 0 गए 1 बच जाएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक बार और समझाना चाहूंगी आपको कि जब हमारे 0 में से 1 हम लेस करते हैं तो हमें नेक्स्ट वैल्यू से बोरो करना पड़ता है, क्योंकि 0 में से 1 नहीं हो सकता है। सो हमें इस संख्या को बड़ा करने के लिए हमें नेक्स्ट वैल्यू पर जाना होता है, लेकिन नेक्स्ट वैल्यू के पास ऑलरेडी 0 है तो वो नहीं दे सकती, तो वो आगे वाली वैल्यू से बोरो करती है। आगे वाली वैल्यू जब यहाँ से हमें 10 देगी, सो 10 का मीन्स होता है 2, तो यहाँ पर जो 2 की वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो 2 एक तो 1 ये अपने पास रख लेगा और कहेगा भाई एक 1 तो मैंने अपने पास रख लिया, एक 1 मैं तुमको दे देता हूँ, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 का मीन्स हुआ 2 में से 1 गए 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पर ऑलरेडी स्टूडेंट्स 1 है, क्योंकि 1 तो इसने यहाँ दे दिया है, तो 1 में से 1 गए 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ 0 ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ से तो ऑलरेडी 1 का 0 ही बना दिया था, क्योंकि 1 से हमने उधार ले लिया, इधर बोरो कर लिया है, तो यहाँ पर 0 में से 0 गए 0। एंड स्टूडेंट्स यहाँ तो कुछ लिया ही नहीं है, तो 1 में से 0 गए 1 ही बच जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। बाइनरी में मल्टीप्लीकेशन करना। The rules for performing multiplication using binary number is same as that of the decimal number. स्टूडेंट्स बाइनरी का यूज करके मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए जो रूल्स हैं वो बिल्कुल डेसिमल नंबर की तरह ही होते हैं। द गिवन टेबल इलस्ट्रेट्स, दी गई टेबल व्याख्या करती है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनरी डिजिट। 2 बाइनरी डिजिट की मल्टीप्लिकेशन को इलस्ट्रेट करती है ये। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर रूल है ए बी एंड ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू सी। ए में यदि 0 है एंड बी में भी 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 0 0 ही होगा स्टूडेंट्स, एंड 0 मल्टीप्लाई 1 स्टूडेंट्स हो जाएगा 0, एंड यदि 1 ए में है एंड 0 बी में है तो 1 मल्टीप्लाई 0 भी 0 ही होगा स्टूडेंट्स, एंड 1 मल्टीप्लाई 1 स्टूडेंट्स हो जाएगा 1। स्टूडेंट्स देखिए बाकी तीनों में तो 0 ही आएगा, लेकिन ओनली 1 मल्टीप्लाई 1 होगा तब 1 आ जाएगा। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, एज इट इज डेसिमल नंबर।
सो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में कंप्यूट करना है हमें ये। सो 1 1 जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 0 की मल्टीप्लाई होगी तो 0 होगा, एंड 1 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स नीचे हो जाएगा। अब इनको टोटल कर देंगे स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर सम आ जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी बाइनरी में। नेक्स्ट वैल्यू को कंप्यूट करते हैं स्टूडेंट्स। 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, देन 1 मल्टीप्लाई 1 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 1 1, एंड स्टूडेंट 0 मल्टीप्लाई 1 0 0 आता चला जाएगा, एंड अगेन डबल मल्टीप्लिकेशन के मार्क लग जाएंगे, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता चला जाएगा, एंड यहाँ पर इसका टोटल कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल 2 में समझाया गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बाइनरी डिवीजन। बाइनरी में डिवीजन कैसे करते हैं जान लेते हैं स्टूडेंट्स। द मेथड टू परफॉर्म डिवीजन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स। टू बाइनरी नंबर्स को डिवीजन में परफॉर्म करने के लिए जो मेथड है इज सेम एज दैट ऑफ डेसिमल नंबर, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि डेसिमल नंबर में होता है। सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो। नीचे दिए गए एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में हमें वैल्यू दी गई है, उसे हमें डिवाइड करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एज इट इज ही होगा। हमें यहाँ पर सबसे पहले 10 1 जा 10 चलाना होगा, एंड स्टूडेंट्स 1 यहाँ से 1 का 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गए 0, एंड 0 स्टूडेंट्स अगेन हम यहाँ से ले लेंगे, एंड अगेन 10 1 जा 10 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 10 1 जा 10 आ जाएगा स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर 0 रिमाइंडर बच जाएगा। सो स्टूडेंट्स 11 हो जाएगा इसका क्वोशेंट, एंड डिविडेंड है हमारा 1 1 0, एंड स्टूडेंट्स रिमाइंडर बचेगा 0 0। इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम्पल 1 में समझा है। एग्जाम्पल 2 से समझते हैं स्टूडेंट्स और अच्छी तरह से। यहाँ पर स्टूडेंट्स डिवाइजर दिया गया है एंड डिविडेंड भी दिया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा 1 0 0 1 है, एंड यहाँ पर यदि हम इसको 1 से चलाते हैं तो यहाँ 1 0 0 है, इससे छोटा है। सो स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, जब ऐसी कंडीशन आती है कि जो हमने डिवाइजर लिया हुआ है वो डिविडेंड के स्टार्टिंग से छोटा होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। यदि हम 1001 1001 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 1001 इससे बड़ा रहेगा। सो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें इसे आगे रखना पड़ता है, तो इसके लिए हम एक 0 लगा देते हैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, और यहाँ 0 लेकर इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा, एंड स्टूडेंट्स अब ये 10,000 10000 में से 1001 लेस हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसमें जो लेस करने का सिस्टम होता है वो भी सेम ही होता है जैसा कि बाइनरी माइनस करने का सिस्टम होता है, बाइनरी सब्सट्रैक्शन होता है, उसी तरह से इसमें सब्सट्रैक्ट होगा। हमें उसी तरह से बोरो करना होगा, और बोरो करके हमें यहाँ पर 10 में से जब हम 1 को लेस करेंगे तो 1 ही बचेगा। सेम प्रोसेस होगी स्टूडेंट्स। एंड देन स्टूडेंट्स यहाँ पर जो माइनस करके निकल के आएगा फिर उसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड हो जाएगा ये, देन फिर लेस होगा, देन अगेन 1 से डिवाइड होगा, एंड स्टूडेंट्स जैसे जैसे ये करते चले जाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, एंड यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स करने का मेथड सेम है, बस हमें ध्यान ये रखना होता है कि यदि हमारी यहाँ पर जो डिवाइजर है, जब हम उसे डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं सो वहां पर जो वैल्यू दी गई है वो उसे काट पा रही है या नहीं काट पा रही है, उसको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। यदि वो नहीं काट पा रही है उसको, तो हमें यहाँ पर 0 लेकर आगे बढ़ा देना है और उसमें से माइनस कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है स्टूडेंट्स, एंड इसी तरह से प्रोसेस करनी है जैसे कि बाइनरी सब्सट्रैक्शन में करते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स रिकेप में जानते हैं कुछ पॉइंट्स को। फर्स्ट है द कॉमनली यूज नंबर सिस्टम इज डेसिमल नंबर सिस्टम विद द बेस 10। सामान्य तौर पर यूज किया जाने वाला नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका बेस 10 होता है स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। राइट मोस्ट डिजिट जो एक नंबर की होती है उसे स्टूडेंट्स लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है, वेयरएज जबकि द लेफ्ट द मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है स्टूडेंट्स उसे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहा जाता है। नेक्स्ट है द डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं फ्रॉम 0 to 9, 0 से 9 तक, एंड हैज द बेस 10, और इसका बेस क्या होता है स्टूडेंट्स 10 होता है। नेक्स्ट है द बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स होती हैं स्टूडेंट्स, अर्थात 0 and 1, एंड हैज द बेस 2, और इसका बेस होता है स्टूडेंट्स 2। द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम 0 to 7 विद द बेस 8, और इसका बेस क्या होता है स्टूडेंट्स 8 होता है। एंड लास्ट स्टूडेंट द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट। हेक्साडेसिमल नंबर में 16 डिजिट होती हैं स्टूडेंट्स, 10 डिजिट्स जिसमें 0 to 9 होता है, एंड 6 लेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स A to F, एंड हैज द बेस 16, और इसका बेस होता है स्टूडेंट्स 16। स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फर्स्ट है द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो है, आंसर इज 2 स्टूडेंट्स।
सेकेंड स्टूडेंट्स द बेस ऑफ नंबर सिस्टम इज 10, नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, कौन से नंबर सिस्टम का होता है स्टूडेंट्स? आंसर इज डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। थर्ड, ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट करता है डिजिट, कितनी डिजिट्स होती हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में स्टूडेंट्स? आंसर इज 8 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स द नंबर सिस्टम इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा नंबर सिस्टम समझा जाता है। आंसर इज बाइनरी नंबर सिस्टम स्टूडेंट। नेक्स्ट है द नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट, 16 डिजिट कंसिस्ट करता है फ्रॉम 0 to 9 एंड द लेटर A to F। कौन सा नंबर सिस्टम है स्टूडेंट्स ये? आंसर इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 6 स्टूडेंट्स इन बाइनरी सब्सट्रैक्शन, बाइनरी की सब्सट्रैक्शन में 1 - 1 इक्वल टू, 1 में से 1 इक्वल टू करने पर क्या आता है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर आएगा 0। यहाँ पर ये जो आंसर दिया गया स्टूडेंट्स इसमें मिसप्रिंट है या फिर आप अपनी मैम से कंफर्म कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर आंसर 0 ही आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 में से 1 माइनस करने पर इक्वल 0 ही आएगा बाइनरी सब्सट्रैक्शन में। स्टूडेंट्स ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। फर्स्ट है यू कैन नॉट परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर, आप बाइनरी नंबर्स पर अर्थमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। सेकेंड है स्टूडेंट्स द डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स दैट इज 0 to 9, डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होती हैं अर्थात 0 to 9 होते हैं। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स द मेथड टू परफॉर्म डिवीजन ऑफ 2 बाइनरी नंबर इज नॉट द सेम एज दैट ऑफ डेसिमल नंबर। 2 बाइनरी नंबर्स में डिवीजन का करने का जो मेथड है वो डेसिमल नंबर्स के जैसा नहीं होता है। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। नेक्स्ट है 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आता है स्टूडेंट्स। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। लास्ट स्टूडेंट्स द नंबर यूज्ड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम आर 1 to 7, नंबर जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में यूज किए जाते हैं वो 1 to 7 होते हैं स्टूडेंट्स। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। स्टूडेंट्स आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इन्हें भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जीरो, जीरो के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था एडा लवलेस ने, आर्यभट्ट ने, चार्ल्स बेबेज ने। आंसर इज आर्यभट्ट स्टूडेंट्स। सेकंड है इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम सी रेफर्स टू, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में सी संदर्भित करता है, किसके लिए संदर्भित करता है? 13, 11 और 12। आंसर इज 12 स्टूडेंट। थर्ड स्टूडेंट्स अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली द कोड, कंप्यूटर केवल समझता है कोड को, कौन से कोड को? इंग्लिश कोड को, फ्रेंच कोड को या बाइनरी कोड को? आंसर इज बाइनरी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी की मल्टीप्लिकेशन में 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 से 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर होता है? 0, 1 या 2? आंसर इज 1 स्टूडेंट। एंड लास्ट स्टूडेंट्स टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू अ बाइनरी नंबर, एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड द नंबर बाय, नंबर को डिवाइड किया जाता है किसके द्वारा? 2, 8 और 10। आंसर इज 2 स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।